Good morning, dear student. Welcome back to online education. अगेन हमारे जो स्वर हैं वो कैसे लिखते हैं वो एक एक करके आज हम देखने वाले हैं और उसके साथ साथ हम देखेंगे ये जो स्वर है इसमें दो नए स्वर ऐड हुए हैं उनके बारे में भी आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन डियर चिल्ड्रन। ये देखिए ये हमारा पहला अक्षर आ गया अ। ये हमारा पहला स्वर है अ। देखिए किस तरह से इसकी लिखावट है, ध्यान से देखना जरूरी है। ओके, देन दूसरा अक्षर है हमारा स्वर आ। देखिए दो सेमी सर्कल हमने ड्रॉ किए, फिर स्टैंडिंग लाइन, दो स्टैंडिंग लाइन है और आपको याद रहे कि हमेशा इन अक्षरों के ऊपर रेशा देनी जरूरी होती है। नेक्स्ट क्या है ये ई, ह्रस्व ई, जिसे हम कहते हैं छोटी ई। देखिए जिस तरह से आप एस इंग्लिश में ड्रॉ करते हैं सेम वे यू हैव टू राइट दिस। नेक्स्ट अक्षर यानी स्वर कौन सा है हम देखेंगे, दीर्घ ई। ये देखिए स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर ये बन गया एस और फिर ये नीचे आ गई एक रेशा। देखिए हर एक अक्षर के ऊपर होनी चाहिए ये स्लीपिंग लाइन। और आगे हम देखेंगे ऊ, ह्रस्व ऊ। देखिए किस तरह से है, नंबर 3 की तरह उसे लिखना है और ये आ गई अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट अक्षर यानी स्वर है हमारा दीर्घ ऊ। देखिए किस तरह इसकी लिखावट है, नंबर 3 की तरह लिखा है, फिर ये लग गया और एक सेमी सर्कल और ये इसके ऊपर आ गई स्लीपिंग लाइन। हर एक अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट ये कौन सा अक्षर है, रू। ओके, देखिए किस तरह से उसकी लिखावट है, ध्यान से देखना जरूरी है बच्चों। सी, हर एक अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन जरूरी होती है। तो ये बन गया री। ये है क्या, ए। ओके, देखिए किस तरह से स्टार्ट हुआ है और ये दूसरा हिस्सा इसका और इसके ऊपर ये स्लीपिंग लाइन। इसके बाद आने वाला है हमारा नया स्वर, वो क्या है, ए। देखिए अ पहले लिखना है, अ लिखने के लिए 3 नंबर जैसा लिखना है, देन स्टैंडिंग लाइन, इसके अक्षर के ऊपर ये स्लीपिंग लाइन और ये आ गया आधा चंद्र। तो ये क्या है, ए। देन ये क्या देख सकते हैं, ए। देखिए किस तरह से इसकी लिखावट है, ध्यान से देखना जरूरी है बच्चों। ये क्या है, ए। ओके, नेक्स्ट कौन सा स्वर आ रहा है, ये देखिए फिर से अ की तरह लिखना है, फिर आ गई स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन अक्षर के ऊपर और ये हो गई और एक मात्रा, तो हो गया ओ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये आ गया है नया स्वर, ये है फिर से आ की तरह लिखना है और इसके ऊपर आएगा ये चंद्र। देखिए और ये अक्षर बन गया ओ। ओके, तो ये नया अक्षर है। अब ये देखिए कौन सा है, ओ। फिर से अ लिखा, आ लिखा और इस अक्षर के ऊपर 2 मात्राएं और लिखी है। देखिए सो ये अक्षर बन गया ओ। आगे आप देख सकते हैं कौन सा है, यह अम है। देखिए किस तरह से लिखना है, अ लिखा, देखिए स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन एंड देन अगेन अक्षर के ऊपर स्लीपिंग लाइन और ये बिंदु, सो बन गया अम। नेक्स्ट और लास्ट स्वर है हमारे इस वर्णमाला का, वो कौन है, आहा। ये जो सारे स्वर है इनमें से ये लास्ट स्वर है आहा। देखिए ये 2 विसर्ग है। सो डियर चिल्ड्रन, आपको पता चला होगा कि किस तरह से हर अक्षर की कैसे लिखावट होती है। आपको वो फिर से लिखना है आपके रबुक में या फिर CW में। ओके डियर चिल्ड्रन, डू द प्रैक्टिस वेल। अब हम एक एक करके हर एक अक्षर का कौन कौन सा शब्द हो सकता है वो हम चित्र के साथ देखेंगे। लेट्स बिगिन डियर चिल्ड्रन। अ से अनार,
अनार यानी क्या? पोमोग्रेनेट। आ से आम यानी मैंगो। ई से इमली यानी टैमरीन। ई से ईख यानी शुगर केन। ऊ से उल्लू यानी आउ। ऊ से ऊन यानी वूल। रे से रस्सी। देन ए से एड़ी। ए से कैरम यानी ए जो है वो क के ऊपर आया है और शब्द बन गया कैरम। ओके, ए से एप्पल भी आप लिख सकते हैं ए से ऐनक। ओ से ओखली। औ से बॉल यानी औ ये ब के ऊपर आ गया और शब्द बन गया बॉल। ओके, ये है आया हुआ नया स्वर औ और ए। ओके, औ से ऑरेंज भी है, यानी आपको पता चला होगा कि जो इंग्लिश वर्ड है वो एज इट इज लिखने के लिए ए और औ इस्तेमाल करते हैं। औ से औरत। अं से अंगूर और आहा से आहा स्माइल लाफिंग। सो ये हो गए हमारे स्वर। पहले 12 थे, अब कितने हैं? 14। ओ आ ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। ये है हमारे 14 स्वर और हमने इसकी लिखावट भी देखी है डियर चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे ये जो नया स्वर ऐड हुआ है ए, इसके कुछ शब्द। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र कौन सा है? बिल्ली, यानी इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैट। और यही इंग्लिश वर्ड हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए ऊपर लिखा है मैंने, क के ऊपर ए आया है और कैट। ओके, वो चंद्र के समान है और कैट हम कहेंगे। अब ये क्या है? ये है बैट। तो बैट आपका खिलौना भी है और ये पंछी भी है। ओके, सो आप देख सकते हैं ब के ऊपर ए ये आया हुआ है। ओके, सो इस तरह से हम लिखते हैं बैट। नेक्स्ट चित्र आप देख सकते हैं ये क्या है? कैन है। तरह तरह के कैन मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। तो कैन ये भी इंग्लिश वर्ड है और इस इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखते वक्त कैसे लिखते हैं? क के ऊपर ये ए आता है, ए की मात्रा आती है और हम लिखते हैं कैन। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं ये क्या है? हैट, जिससे हम गर्मी में पहनते हैं, बारिश में पहनते हैं। ओके, तो एक लड़की वाली हैट है और एक लड़कों वाली हैट है। सो हैट शब्द देखिए किस तरह से मैंने लिखा है। हिंदी में ह के ऊपर ए आया है हैट। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये कौन है? पुरुष है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैन। सो देखिए मैंने मैन कैसे लिखा है? म के ऊपर आया है ए, मैन। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये कौन सा चित्र है डियर चिल्ड्रन? सी, लुक एट हियर। ये है पैन। मम्मी आपकी किचन में पैन में बहुत सारी चीज़ें खाने की बनाती है। तो ये पैन, ये शब्द कैसे लिखते हैं? देख सकते हैं आप यहाँ पर प के ऊपर ए, ये जो चंद्र है वो आया हुआ है और शब्द बन गया पैन। नेक्स्ट चित्र क्या है? फैन। देखिए गर्मी के दिनों में हम तो फैन के बगैर नहीं रह सकते। सो यहाँ पर मैंने 2 प्रकार के फ़ैन दिखाए हैं। सीलिंग फैन मैंने नहीं दिखाया है, ये 2 प्रकार के दिखाए, लेकिन देखिए किस तरह से हम लिखते हैं शब्द फैन। ओके, फ के ऊपर ए आया है। नेक्स्ट ये हमारा इंडोर गेम है जिसे हम कहते हैं क्या है? कैरम। क के ऊपर ए ये मात्रा आई है, ए चंद्र बिंदु कैरम। ओके, सो इससे शब्द हम इस तरह से लिखते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये चित्र कौन सा है? रैट, जिसे हम माउस भी कहते हैं, लेकिन र के ऊपर ए आया है और शब्द लिख सकते हैं हम रैट। नेक्स्ट हम चित्र देख सकते हैं ये कौन सा चित्र है डियर चिल्ड्रन? लुक एट हियर। ये है पैसे। तो ये पैसों को हम क्या कह सकते हैं? कैश। ओके, क के ऊपर ए ये आया हुआ है चंद्र। ओके, चंद्र के समान है वो क के ऊपर। तो ए ये जो हम लिखते हैं वो चंद्र के समान
सभी अक्षरों के ऊपर आता है जब हम लिखते हैं कैश। अब ये देखिए कौन सा चित्र है, बैग। तरह तरह के बैग के चित्र मैंने आपको दिखाए हैं और ब के ऊपर मैंने ए लिखा है, बैग। ओके, सो इस तरह से हमें पता चला कि बैग ये शब्द कैसे लिखते हैं। और ये देखिए ये कौन सा चित्र आ रहा है, देखिए ये है कैमल। तो कहाँ पर है ए की मात्रा, क के ऊपर, तो ए कैमल। ओके, कैमल जो रेगिस्तान में पाया जाता है। हमारे यहाँ हम गाय भैंस देखते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, कैमल। ओके, ऊंट जिसे कहते हैं। अब मैंने आपको एक सवाल दिया है, दिए गए शब्दों में से ए वर्ण वाले शब्द पहचान कर गोल घेरा बनाओ। ओके, सो मैंने यहाँ पर कैमल, बैनर, मैडम, मैच, एप्पल, कैच। तो आपको देखना है कहाँ कहाँ पर आता है ये। देखिए मैंने गोल घेरा बनाया है और ये है हमारे ए वाले अक्षर जो हमने गोल घेरा बनाकर दिखाए हैं। सो आप भी वहाँ पर आपके नोटबुक में या फिर रफ बुक में आप लिख सकते हैं इस तरह के शब्द। सो डियर चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड दिस। अंग्रेजी शब्द हिंदी में लिखने के लिए इस प्रकार ए का इस्तेमाल हम करते हैं और ये ए कैसे आता है, चंद्र के समान। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू।